नक्शा नहीं है और मेरा घर तोड़े और घर मेरा सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है जहाँ से हम लोग को स्टे मिल जाएगा। इसीलिए अथॉरिटी को यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, कोई किसी से बात नहीं करवा रहा। रिम्स की तरफ से है ही नहीं कोई, क्योंकि उनके पास नक्शा ही नहीं है। रिम्स की तरफ से कोई नक्शा ही नहीं है उनके पास, और सबकी तरफ सबका घर तोड़वा रहे हैं वो। और ये सारा मुआवजा देना पड़ेगा रिम्स को। तो रिम्स की तरफ से जो भी है प्लीज यहाँ पे आइए, बात करिए हम लोगों से। रिम्स की तरफ से कोई है अधिकारी? आप घर तोड़ रहे हो, रिम्स की तरफ से कोई है ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं है रिम्स की तरफ से। नहीं है। हम लोग की कौन सी मीडिया इस बात को उठाती है? ये मेरा मीडिया। हम लोग का स्टे कल मिल जाएगा। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है कल, हम लोग का हियरिंग, हम लोग को स्टे मिल जाएगा। लेकिन रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। घर टूट रहा है हम लोगों का, रिम्स को पता ही नहीं है, रिम्स के पास नक्शा ही नहीं है। सबका घर तोड़ते जा रहे हैं इधर उधर। हम लोग का घर तोड़ है, नक्शा नहीं है उनके पास, इसलिए वो गायब है। कहाँ है रिम्स की अथॉरिटी? क्यों नहीं है यहाँ पे? किसकी जवाबदेही बनेगी? वो मुआवजा कौन देगा? रिम्स को देना पड़ेगा। रिम्स की जवाबदेही है यहाँ पे, रिम्स की जवाबदेही है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है आके बात करिए, हमें नक्शा दिखाइए, हमें मैप दिखाइए। नहीं है, रिम्स की कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब ऐसे ही लोग खड़े, जनरल है, कोई रिम्स की तरफ से है ही नहीं। किसी का घर टूट रहा है, रिम्स गायब है। और रिम्स बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी है, तो नक्शा कहाँ है? रिम्स के लोग कहाँ है? कहाँ गए? रिम्स की तरफ हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी सारी अथॉरिटी प्रशासन से बात हुई है, रिम्स की तरफ से किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि उनके पास नक्शा नहीं है। वो नक्शा लेके यहाँ पे आए, हमें दिखाए कौन है रिम्स की तरफ। आप लोगों को रिम्स की तरफ से कोई पदाधिकारी आए थे या फिर किसने आप लोगों को खाली करने के लिए कहा? हमें नोटिस मिला था लास्ट मंडे को नोटिस मिला था, लेकिन वो बस यही बोल रहे थे कि मैं तो मैम अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग जस्ट माई वर्क, सॉरी मैम। वो बोल के निकल गई। मैं उनका नाम भी बता दूंगी, अभी आपको मुझे याद नहीं है। पर यहाँ पे इस टाइम पे आज आपके घर पे बुलडोजर चल रहा है, रिम्स की तरफ से कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है रिम्स की तरफ से। प्रशासन है, बस प्रशासन है और कोई अधिकारी नहीं रिम्स की तरफ। मजिस्ट्रेट साहब आए थे, आप लोगों से बातचीत की? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। वो डॉक्यूमेंट देखने से मना कर रहे हैं, वो सीधे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर रहे हैं। रिम्स की तरफ से अभी हमारा घर टूट रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, उनके पास मैप नहीं है। रिम्स के पास अपना मैप नहीं है, प्रपोज मैप लेके घूम रही है। वो तो कल को ये भी, जैसे अभी आई बैंक को बोल दिया उन्होंने कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी चीज को भी उठा के बोल दो कि आप दिखाओ, तो प्रमाण दिखाओ उस चीज का। आपके पास प्रमाण ही नहीं है, आप घर तोड़वा रहे हो किसी का, और रिम्स की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं है। वो मजे ले रहे हैं अपनी, वो हमारी जिंदगी का मजाक उड़ा के वो मजे ले रहे। तो देखा कैसे अपने जो घर के मकान मालिक थे, परिजन थे, किस तरीके से अपने हाथ में गीता हुआ लेके, और जो रिम्स के अधिकारी उनको खोजे थे, मगर इस जगह जहाँ अतिक्रमण हो रहा था, टूट रहा था जेसीबी की मदद से, वहाँ कोई रिम्स का अधिकारी नहीं देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन थी, नगर निगम की टीम थी और जेसीबी थी। पीछे की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी कैलाश कुटी को तोड़ने का काम किया जा रहा है लगातार। बता दें यहाँ महीनों से, या जो भी अतिक्रमण ज़मीन था जिसमें भी घर बनाया गया था डीएजी ग्राउंड में, उसको लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी भी तोड़ा जा रहा है। बता दें यह घर लगभग 50 से 60 साल पुराना है, जिसको लेकर दो जेसीबी लगाया गया है तोड़ने के लिए। एक जेसीबी से नहीं टूट रहा। कहीं ना कहीं जो घर के मालिक थे उनका कहा गया था कि 2 रूम कम से कम रहने दिया जाए उसमें रहने के लिए, क्योंकि ठंड के समय में काफ़ी दिक्कत होती है, नहीं हो पाता। लेकिन हाईकोर्ट ने वो भी प्यार खारिज कर दी और इस पूरे घर को देख सकते हैं किस तरीके से जितना भी घर था नस्तानाबूज कर दिया, ज़मींदोज कर दिया गया। और लगातार परिजन जो है उनको रो के हालत परेशान है। देखा विजुअल में आपने देखा होगा, हाथ में गीता लेके हुए इंसाफ मांगते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, मगर कोई उनके सुनने वाला नहीं है। रिम्स का कोई अधिकारी यहाँ नहीं था। ज़्यादा क्रिसमस जब बीता था तो जितने भी घर थे, लगभग जितने भी लोग थे, ज़्यादा क्रिश्चियन लोग थे, तो कहीं ना कहीं कड़ाके के ठंड में घर के बाहर ही क्रिसमस मना। घर टूटने के बाद कहीं ना कहीं टेंट लगा के, आपको विजुअल में देखे थे, टेंट लगा के उन्होंने क्रिसमस मनाया। और जो कैलाश कुटी का ज़मीन था, बता दें 32 डेसिबल में पूरा ज़मीन बनाया गया था, घर बनाया गया था। लगभग 50 से 60 साल यह पुराना घर था। 2 जेसीबी की मदद से भी देखिए तस्वीर से तोड़ा जा रहा है लगातार। जो परिजन थे, परिजन परेशान है, करे तो करे क्या। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश अब तोड़ना पड़ेगा। अब देखना ही है ठंड के समय है, लोग कहाँ जाते हैं और कैसे अपना दिन व्यतीत करते हैं। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइव 7 के राधा रमन रांची।